क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द डिफरेंस इन परसेंटेज कैरेक्टरिस्टिक, द डिफरेंस इन परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर in SP and SP3 in SP and SP3 hybrid orbital is Y. उसके बाद while difference in percentage P character in SP3 and in SP3 and SP3 D2 hybrid orbital is SP2 hybrid orbital is X, then find देखो एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नीचे वाई, ऐसे भी सवाल दे सकता है और ऐसे भी। अगर आपका वाई नेगेटिव आ रहा है तो आपको उसको पॉजिटिव लेना है, यानी कि मॉड ऑफ वाई लेना है। ठीक, अब ध्यान से चेक करो उसका सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सवाल है, ध्यान से चेक करिए। देखिए कह रहा है द डिफरेंस इन परसेंटेज कैरेक्टर इन एसपी एंड एसपी3। समझो एसपी और एसपी3 में आपको एसपी और एसपी3 में एस कैरेक्टरिस्टिक लेना है। तो एसपी में एस कैरेक्टरिस्टिक कितना होता था 50% और sp3 में एस कैरेक्टरिस्टिक कितना होता था 25%। ठीक, इन दोनों को माइनस करना है, यानी कि इसका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस करो, यही तो कह रहा है ना भाई, द डिफरेंस इन एस कैरेक्टरिस्टिक इन sp एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज y, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है y y के इक्वल होगा। sp में जो एस कैरेक्टरिस्टिक है, sp3 में जो एस कैरेक्टरिस्टिक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है y y के इक्वल है। तो 50 माइनस 25। ठीक, और इसी तरीके से उसने सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला आपसे बताइए। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि वाइल इन परसेंटेज पी कैरेक्टरिस्टिक इन द sp3, तो sp3 में पी कैरेक्टरिस्टिक लेना आपको, कितना होता है 75%। और sp3d2 में पी कैरेक्टरिस्टिक लेना है, कितना होता है 50%, 50%। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो x के इक्वल है। तो कितना हो जाएगा 75 माइनस 50 25। अब आपको यहाँ पर जाना है, उसका सॉल्यूशन कर देना है। यहाँ पे देखिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ वाई। तो एक्स का स्क्वायर कितना है, एक्स कितना है 25, परसेंटेज का साइन हटा दो, न्यूमेरिकल वैल्यू लो, ठीक है ना। 25 का स्क्वायर, और क्योंकि 25 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करो बाय, वाई कितना है 25, क्योंकि दोनों का बस डिफरेंस बोला है उसने, दोनों का बस डिफरेंस बोला है कि एक्स और वाई, एक्स परसेंटेज और वाई परसेंटेज, ऐसा नहीं बोला उसने, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो एक 25 से एक 25 कटेगा, कितना आ जाएगा 25। ठीक, तो इस फंक्शन की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई आपकी 25 आ गई, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। तो आई थिंक बिल्कुल आसान था, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ मॉड ऑफ वाई मैंने जानबूझ के इसलिए रखा, खुद सोचो कोई बच्चा अगर 25 में से 50 माइनस करेगा तो -25 आएगा ना, तो उसका मॉड लोगे ना। मैंने बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया, आप या आप समझो ऐसे सवालों में हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं।